Assalamu alaikum. Myself Salma Rajmi. Today the topic of my presentation is sampling. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है. सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ होल इज़ टेकन फॉर फर्दर एनालिसिस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम होल पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन या एक स्मॉल पार्ट लेके उस स्मॉल पोर्शन को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल ऐसे है जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी के ब्लड का टेस्ट हमने करना हो तो उसके लिए हम ह्यूमन बॉडी से एक स्मॉल पोर्शन ब्लड का लेते हैं एज अ सैम्पल और उसको हम लेबॉरेटरी में जाके टेस्ट करते हैं. तो जो सैंपल होता है उसमें होल पॉपुलेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं. सैम्पलिंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक रैंडम सिलेक्शन होती है. इसमें कोई क्राइटेरिया वगैरह सेट नहीं होता. इसमें पॉपुलेशन में रैंडमली कोई भी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए जाते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वन इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, द थर्ड वन इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास होल पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं उनके पास एक इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का. इनमें पॉपुलेशन में रैंडमली किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाता है. नेक्स्ट वन है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग के सिमिलर होती है लेकिन ये उससे ज़्यादा इजी होती है. इसमें क्या होता है कि हम जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको लिस्ट कर लिया जाता है, उनको नंबरिंग दे दी जाती है और इनको इक्वल इंटरवल पे सिलेक्ट कर लिया जाता है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रैंडम सिलेक्शन होती है और इसमें इक्वल इंटरवल पे सिलेक्शन होती है. नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में हम होल पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और सब ग्रुप में हम किसी भी सब ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं. और इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जो सब ग्रुप्स हैं उन सब में होल पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होनी चाहिए. नेक्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन सब ग्रुप्स में सिलेक्शन की जाती है इंडिविजुअल्स की. नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है. ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है. ये नॉन रैंडम सिलेक्शन है. इसमें कोई भी क्राइटेरिया सेट किया जाता है और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स की सिलेक्शन की जाती है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे पास 5 टाइप्स हैं. सबसे पहली है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड वन इज़ वॉलंटरी रिस्पांस सैम्पलिंग, थर्ड वन इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग, द फोर्थ वन इज़ स्लो पल्स सैम्पलिंग एंड द लास्ट वन इज़ कोटा सैम्पलिंग. सबसे पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हमारे पास पॉपुलेशन हमारे पास उस इंडिविजुअल को लिया जाता है, उस सैंपल को ले लिया जाता है जो हमारे पास क्लोज टू हैंड होता है, जो इजीली अवेलेबल होता है, उसको ले लिया जाता है एज अ सैंपल. सेकंड वन इज़ वॉलंटरी रिस्पांस सैम्पलिंग. वॉलंटरी रिस्पांस सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो लोगों से रिक्वेस्ट करता है और लोग उसकी रिक्वेस्ट पे आके ज्वाइन करते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटरी रिस्पांस सैम्पलिंग. द नेक्स्ट वन इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने जजमेंट पे रिले करता है. तो नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग को रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है. इसके एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अगर हमने ब्लड कैंसर के पेशेंट का सर्वे करना है और हम नहीं जानते हैं किसी भी ब्लड कैंसर पेशेंट को, तो अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जानने वाले हैं, वो फर्दर किसी को अगर जानते हैं और वो उस बंदे को का हमें बताते हैं, तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग. द लास्ट वन इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग क्या होती है. इसमें एक कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ या ट्रेड्स की बेस पे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है. इसके लिए एक स्पेसिफिक कोटा होता है और उसकी बेस पे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है. थैंक यू.